ध्यान कर लीजिएगा, अब लेके आना, सुनो ध्यान से। उस दिन मैंने 2 टेबल बनवाई थी ना, किसको किसको याद हो गई? सिंगुलर और प्लूरल याद है ना? सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं? नेम। प्लूरल कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट पर्सन कौन कौन होता है? सेकंड पर्सन कौन होता है? थर्ड पर्सन कौन होता है? बहुत बढ़िया, बाकी इधर याद है तुम लोग पक्का? तो चलिए पीछे तरफ देखो, एक टेबल बनी है बहुत चौड़ी सी। आपको लग रहा होगा ये तो बहुत भारी है ना, कैसे याद करब? यही सोच रहे हो ना? चलिए आपको जुगाड़ बताते हैं, क्या करते हैं? जुगाड़। ध्यान सुनो, इसमें देखो लिखा है सब्जेक्टिव केस, पॉजिटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस। ठीक, हम इसे बिना पहले इधर इसमें मत देखो, पहले आप बोर्ड पे देखो, फिर इससे बताएंगे। रख दो, मेरी बात ध्यान सुनो। इधर सबसे पहली चीज़ जानो कि इस टेबल को समझाने का मतलब क्या है। जो अभी ये बड़ी वाली टेबल है, इसको बताने की ज़रूरत क्या है? चलो यहाँ जितने लोग भी हो, एक ट्रांसलेशन करके दिखाओ। लिखो, उसको अंग्रेजी में बना के दिखाओ। हम बोल रहे हैं मैं अपने घर जा रहा हूँ। वाह वाह, क्या बात है, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। लिखो, मैं अपने घर जा रहा हूँ। मैं अपने घर जा रहा हूँ, इसकी अंग्रेजी बना के दिखाइए। मैं अपने घर जा रहा हूँ। करें आई एम गोइंग फॉर माई घर। बनाओ जल्दी बनाओ, करके दो मुझे, ज़्यादा वो ना बताओ ना, वकालत ना करो, मुझे करके दिखाओ। लाओ देखें। देखो, हाँ और कोई? कहाँ लिखो? और कोई? इधर तुम्हारा रचना देख लें। पकड़ो, हमें चक्कर आएगा। पकड़ो दीदी, सबके देख लिया। चलो तो जाओ, को रोके है? एक और करके दिखाओ, एक और करो, एक और करो। वे सब अपने घर जा रहे हैं। अब मुझे कहा था अब तो हुई भा, जब कि पहले नहीं भरा तो अब का हुई? वे सब अपने घर जा रहे हैं। वे सब अपने घर जा रहे हैं। वे सब अपने घर जा रहे हैं। हो गया? अंग्रेजी करके दिखाओ। हे भगवान। हेलो हेलो दीदी, देखें। क्या है? फॉर्मूला बताइएगा। -b + -b स्क्वायर 4ac/2a। सीधे धरा 4 सूत्र से अंग्रेजी कर दी को देखा जाइए। हे भगवान, या अल्लाह, या अल्लाह, बख्श दे इन लोगों को। हे प्रभु, नमस्कारम नमस्कारम नमस्कारम। धन्य हो तुम लोग, घोर बेइज्जती करवा दिए तुम तो हम लोगों की। अब सुनो, पहली बार में केवल आपका सही था, लेकिन आपने अंदाज़ा सही कर दिया, इसलिए हमने एक और बोल दिया। क्योंकि पहली बार में केवल आपका सही था, बाकी किसी का नहीं सही था। इसलिए हमने सोचा कि देखिए तुमको सच्ची में आता कि खाली ऐसे अंदाज हुए। दोबारा बोला तो गलत। अब मेरी बात ध्यान सुनो भाई मेरे, सुनो। सबसे मेरी हाथ जोड़कर विनती है, ठीक? इधर
अच्छा एक बात सब सही बताना, अंग्रेजी से डर लगता है ना? लगता है ना? लगता है ना डर? लगता है ना? और अंग्रेजी से आसान दुनिया में कोई सब्जेक्ट ही नहीं है। ये कहा था यार सर जी, आप तो कहा था कि मैथ पढ़ो तो मैथ से आसान कुछ नहीं, ये क्या करो तो इससे आसान कोई सब्जेक्ट नहीं है। तुम गृह विज्ञान अगर छोड़ दियो तो पक्का तुम्हारा सारा विषय तैयार हो जाए। अगर तुम पकौड़ी बनी हो गए, कोफ्ता बना लगे, कोफ्ता नहीं हैं, लौकी गए। चलो अब भैया हो, क्या करें, सिखाए के रहेंगे? सीख लो, लेकिन है सीख लो, सीख लो, बहुत काम आएगा, नहीं तो सब बर्बादी हो जाएगा। क्योंकि सीधा सा है, तुमको नौकरी मिल जाएगी, ठीक, झयम झप्पड़ हो जाएगा तुरंत। आई है कि नहीं है? तुमका नौकरी मिले के बाद में यूँ जान लो कि गांव के कोनो नॉर्मल आदमी ना मिली, फिर तुम्हें लिए फिर अच्छी व्यवस्था करी जाइए, क्या समझे? और जब वो यही हैं चच्ची, तुमका अंग्रेजी जरूर आओ थे, फिर बता दें, और तुमसे जैसे अंग्रेजी में बोली हैं और तुम अंग्रेजी तुमका आई ना तो बहुत बेइज्जती हुई घोर। हम शर्त लगा रहे हैं, तुम अगर बर्तन न माजो तो हमारा नाम शिवोम नहीं है। धोई हो बर्तनी में कोई शक नहीं है, या फिर बेइज्जती कर रही हो कि तुमको अंग्रेजी नहीं आओ। तुम उनका तो छोड़ो, वो तो माफ़ कर दें, तुम्हारा लड़कवा इंग्लिश मीडियम में पढ़ के लौटी ना, पापा इसका ट्रांसलेशन बता दीजिए, तो या तो कहीं रुको बयाई थे, खुजी हो बाथरूम में, निकलबे नहीं करी हो, मत देखी हो, है तो नहीं ऐसी खड़ा, जब खड़ा हो तो अंदर बैठ रही हो, जब निकल जाए तो निकल के कहाँ लग जाइयो भाग, या तो लुटिया लेके भागियो, सीधा सा है। तो कुछ है नहीं इसमें, कुछ चीज़ें हैं जिनमें आपको सावधानी बरतनी है, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। चलो एक बंद करो, टेस्ट होएगा सबके। सुनो, मुश्किल से 5 दिन मेरा कहना मान लो, बस अंग्रेजी काम खत्म, नेस्ता नाबूद। सिंगुलर प्लूरल याद है? पर्सन याद है? चलिए देखिए, मेरी बात ध्यान सुनिए। अभी मैंने आपको एक शीट दी है, उसमें 3 कॉलम बने हुए, पता है बहुजन ने होम लिखे हैं, होम, और होम की स्पेलिंग HOM। प्रणाम करतानी, प्रणाम करतानी, भोजपुरी में सलाम करतानी तुम लोगों को, हम धन्य हो सबके सब। और राइटिंग देख लियो, माशाअल्लाह, ये हाथे लिखबे तो नीक बन जाए यार, ये भी लिखे हैं। हाई जन के जाएं, ऐसे लिख देना, यहाँ आई माई जौन कोई सब डाल देना, कोई आई, कोई माई, कोई हिज, कोई होम, जौन पर सब डाल दें, कहीं कुछ ना कुछ तो सही हुआ करी। अरे मेरे भाई, क्या तुमको कभी अच्छा अंग्रेजी का टीचर नहीं मिला तुम्हारे जीवन में? तो अब मिला तो कोनो बात नहीं। मेरी बात ध्यान सुनना, इस सेंटेंस में सबने लगभग सही किया, लेकिन अपने की अंग्रेजी नहीं करी सही किसी ने, पता नहीं हमको, बोलो। और जहाँ पे हाउस होना चाहिए वहाँ पे आपने होम लिख दिया, क्या क्या? नॉर्मली आप सुनो, जैसे हमने लिखा ना मैं अपने घर जाता हूँ, तो आप हाउस का प्रयोग करिए, क्योंकि अपनी की अंग्रेजी आप लगा चुके हो। अगर हो जाए मैं घर जाता हूँ तो क्या लिखोगे? आई एम गोइंग टू होम, आई एम गोइंग टू। अब हमने आपसे कहा मैं घर जाता हूँ, तो का दूसरे घर में घुस जावेगा कि घर का जावे? नहीं, हाँ ऐसा कुछ नहीं है। मैं घर जाता हूँ, जैसे तुम मुझे रास्ते मिलो, कहाँ जा रहे हो, तो कहें मैं घर जा रहा हूँ, मैं घर जा रहा हूँ ना, मैंने कहा ना मैं घर जा रहा हूँ, तो किसके घर चला जाऊँगा? जहाँ पे हुआ घुस जावेगा। मैंने तुमसे कहा मैं घर जा रहा हूँ, मतलब अपने घर जा रहा हूँ, वहाँ पे होम यूज हो सकता है। लेकिन अगर कह दिया अपने घर जा रहा हूँ, तो फिर अपनी की अंग्रेजी लगाना है और हाउस लगाना है। सुने दीदी, स्टूल दीदी का फैला लियो और सही से टेंशन ना लियो, थोड़ा बात करा है टेंट वाले से, कहीं ना ठीक है, कहा खा हुआ होती नहीं। सुनो बता, कहा है हमारे मित्र हैं, कहीं ना ठीक सस्ता लगा दे। तुम कहा 15 ठो जो उन्हें खटिया फोल्डिंग वाली और गद्दा और रजाई कोई काम है नहीं, और मसनद, वो तकिया नहीं जो गोल वाली तकिया होती है उनका मसनद कहा था। जो उन्हें पका है, मूवी देखे हुई हो तो मूवी में वो नाचा करा था, वो बैठ के अंगूर खावा करा था, क्या है वो बैठे से देखे नहीं, वो गोल गोल नाचा करती है, वो बैठ के वो अंगूर खाते रहते हैं। वही वाली तकिया मंगवाए गोल वाली, उनका मसनद कहा था, क्या कहते हैं? सुने तो तुम लोग मसनद मंगवाएंगे गोल वाली, ऐसे बढ़िया बैठे हो दोनों वैसे हाथ धरे रहे वैसे, और हमसे कहो पढ़ाओ क्या समझे, फुल आराम के साथ
किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होने देंगे, ठीक। चलो इरशाद इरशाद बाबा, सुनो अब बताते हैं, चलिए अपने काम की तरफ चलते हैं। मैं जो कह रहा हूँ ध्यान सुनिएगा। सुनो दीदी, अंग्रेजी भाषा में यानी इंग्लिश लैंग्वेज में अपना अपनी की कोई मीनिंग नहीं होती है। अच्छा समझ रहे कि नहीं? जो आपने अपना अपनी की मीनिंग लगाई है, अपना अपनी की कोई एग्जैक्ट मीनिंग नहीं होती है। हर व्यक्ति के लिए अपना अपनी की मीनिंग अलग अलग होती है, समझ रहे हो? अंग्रेजी भाषा में अपना अपनी की मीनिंग को पॉजेसिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉजेसिव केस, अधिकार बताने वाले शब्द। जैसे मैंने कहा मैं अपने घर जा रहा हूँ, तो मैंने अधिकार बताया ना अपने घर जाने का। तो ये जो अपने है ये पॉजेसिव वर्ड है। क्या है? पॉजेसिव वर्ड है। मेरे पिताजी, माई फादर। बोलो तुम्हारे पिताजी, योर फादर। अब तुमको एक चीज़ दिखाते हैं, अपना सेंटेंस दो, सेंटेंस दो, सेंटेंस दो। तो इन्होंने लिखा है कि आई एम गोइंग टू होम, अपना अपनी तो छोड़ दिया, और कोई लिखा रहा है, तुम आई लिखो रहा। लो हाँ लो तो बताइए, तुम हो निकाल। चलो दूसरा सेंटेंस को आकर रहा ट्रांसलेशन, दूसरा सेंटेंस तुम करे थे। लो हाँ काट दी, हालांकि इसमें इमा लिखा कर रहा है वे सब अपने घर जा रहे हैं, तो इन्होंने लिखा दे आल गोइंग टू योर होम, वे सब तुम्हारे घर में घुसे जा रहे हैं। इसमें लिखा था कि वे सब अपने अपने घर जा रहे हैं, ये लिख दी वे सब तुम्हारे घर में घुसे जा रहे हैं। उल्टा कर दिया, योर लगा दिया, नहीं होता है। सुने तो गलत हो जाता है। देखिए ध्यान से सुनिएगा मेरी बात ध्यान से। तो मैं फिर बताता हूँ, अंग्रेजी भाषा में अपना अपनी की कोई खास मीनिंग नहीं होती है, और जो अपना अपनी की मीनिंग होती है उसे पॉजेसिव केस बोलते। क्या बोलते हैं? ये हमारा आँखी में का होगा हो, हमारी आँखी चमके लगी, तुम्हारे भी चमकेगा हैं? भूकंप होगा। चलो तो अपना अपनी की कोई खास मीनिंग नहीं होती है, और अपना अपनी का अर्थ बताने वाले शब्दों को पॉजेसिव केस बोलते। क्या बोलते हैं? आप देखोगे आपने के हाथ में जो शीट है उसमें बीच में लिखा है पॉजेसिव केस। पॉजेसिव केस के प्रोनाउन, बेड़ बेड़ करो दीदी, हाँ मिला, देख ली। अब मेरी बात ध्यान सुनना सब लोग इधर, क्यों और कारण क्या है उसका, मेरी बात ध्यान सुनो इधर भैया। जो सिंगुलर और प्लूरल था, ही शीट नेम आई वी यू दे, ही उसमें मत देखो, इसे देखो, ही शी इट नेम आई वी यू। अगर आपने देखा एक चीज कि सर इससे पहले तो आपने ही शीट नेम को अलग कर दिया, आई वी दो के अलग कर दिया ना। जब ही शीट नेम अलग और आई वी यू दे अलग हो जाता है तो उसका नाम बदल जाता है। एक को बोलते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट। कारण ये है कि जब आप टेंस करते हो, जब आप टेंस पढ़ते हो, किसी चीज़ की अंग्रेजी बनाते हो, ठीक है, तब आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी होती है। हर एक सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब लगानी होती है। इसीलिए आपको सिंगुलर प्लूरल पता होना चाहिए। जैसे आपको पता होना चाहिए कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो इज एम आर होती है। क्या होती है? तो ही शी इट नेम के साथ इज लगेगा, ही शी इट नेम के साथ इज लगेगा। आई के साथ सदैव एम का प्रयोग होता है। किसका? एम का प्रयोग होगा। आई के साथ कोई है और हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती है, और वी यू दे के साथ आर लगता है। समझ गए नहीं? जैसे कि प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब होती है हैज हैव। क्या होती है? तो सिंगुलर सब्जेक्ट जो है ही शी इट नेम, उनके साथ हैज लगेगा। प्लूरल सब्जेक्ट जो हैं आई वी यू दे, उनके साथ हैव लगेगा। तो इसीलिए हमको दोनों की कैटेगरी अलग अलग करके पढ़नी होती है। वो सब बात की बातें अभी का जानो अपना अपनी के बारे में। दीदी अगर उन्हीं सिंगुलर और प्लूरल को एक लाइन में लिख दिया जाए, ये सिंगुलर यहाँ तक सिंगुलर है ना, यहाँ तक प्लूरल है ना, एक लाइन में अगर उनको लिख दिया जाता है तो इनका नाम बदल जाता है। इनका नाम होता है सब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन। क्या? ध्यान सुनिएगा, बिना इसके आप किसी भी सेंटेंस को भाई मेरे हिला नहीं पाओगे। अंग्रेजी में बोलना तो दूर छोड़ो, रट सकते हो, बोलने में 100-200 सेंटेंस रट लो, बोल चाल वाले कर ले जाओगे, बोल ले जाओगे, लेकिन समझ आपकी उतनी अच्छी नहीं होगी। तो सब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन बोलते हैं। किसको? इन सबको सम्मिलित रूप से, सुने, इन सबको सम्मिलित रूप से क्या बोलते हैं? जबान नहीं टूट रही ना? सब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन। हड़कावत का है भैया, यह चीज हम ऐसी कहा हड़कावे कितना हम बोलबे, तुम नहीं छा भूल के कहा।
तुम नहीं पढ़ा रहे हो, हम पढ़ा रहे हैं इसी से। ठीक, इधर तो तुमका पता है कि हम मरीज हैं, क्या समझे? कोई दिक्कत किसी को? सुनो, तो ही शी नेम को जब एक लाइन में हम कह देंगे तो उनका नाम क्या पड़ जाएगा? प्रोनाउन। ठीक, हिंदी किसको किसको पता है इसकी? उसमें हिंदी लिखी है आपके पेज में, लिखे कि रहने दें? रहने दें, बहुत बढ़िया। कोई दिक्कत? लिखे क्या? अब उसके बाद में हमारा गाड़ी कौन लिखी जाए उसका? चलो इधर सुनो। अब इसके बाद में एक चीज़ सुनो, मेरी बात ध्यान सुनना। जिस शब्द से अंग्रेजी भाषा में अधिकार जताया जाता है, क्या उसका नाम क्या है? पॉजेसिव केस। क्या होता है? क्या होता है वो? पॉजेसिव केस के प्रोनाउन। ठीक, बोलो। अब ध्यान सुनना, एक हमारी टेबल और होती है, उसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव केस। क्या होता है ऑब्जेक्टिव केस? अभी हम जस्ट बताने वाले हैं आपको। ठीक, बस नाम लिखे दे रहे हैं, ध्यान सुनिए। ऑब्जेक्टिव केस, क्या? ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन। ध्यान सुनो, सबसे पहली बात आप जानो कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। ऑब्जेक्टिव बाद में जानना। क्या जानना है? ऑब्जेक्ट क्या होता है। मेरी बात ध्यान सुनो, जब भी आप कोई चीज़ बोलते हो तो बोलते वक्त किसी व्यक्ति के बारे में बताते हो ना। मैं कौन सा काम कर रहा हूँ, तो मुझे यूज करके कोई एक वाक्य बनाओ। कह सकते हो ना तुम पढ़ा रहे हो, ये कह सकते हो ना। अंग्रेजी नहीं, हिंदी में बोलो बस। तुम पढ़ा रहे हो, मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, तो क्या कह सकते हो? तुम अंग्रेजी, ये बोला ना आपने हमसे। अब इसमें काम करने वाला कौन है? तुम। यही शब्द तो काम को दर्शाता है, काम करने वाले व्यक्ति को, तुम। और काम कौन सा हो रहा है? पढ़ाने का। तो तुम हो गया सब्जेक्ट। बोलो, समझ में आया? पढ़ाना हो गया काम, जिसको वर्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्ब। और कौन सी चीज़ पढ़ा रहे हो? इंग्लिश। तो ये है ऑब्जेक्ट। क्या है? समझ गया कि नहीं? तो काम करने वाला व्यक्ति जिस चीज़ पर काम करता है उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे मैं साइकिल चला रहा हूँ, मैं सब्जेक्ट है, चलाना काम है, और क्या चला रहा हूँ, वो ऑब्जेक्ट हो गया। नहीं समझे? क्लियर हुआ? जैसे आप पढ़ रहे हो, आप, तो आप जो है सब्जेक्ट है, पढ़ना हो गया काम, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। समझ रहे हो? तो जरूरी नहीं कि हर एक वाक्य में ऑब्जेक्ट दिया ही हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। लेकिन कोई भी वाक्य बिना सब्जेक्ट के नहीं बन सकता। आप अंग्रेजी का पेपर उठा लीजिए, कक्षा 6 की बुक, 7 की बुक, 8 की बुक, 9, 10, 11, इंग्लिश की कोई भी बुक उठा लीजिए, कोई भी सेंटेंस पढ़ लीजिए, बिना इनके कोई भी वाक्य तैयार नहीं हो सकता। ये नहीं होगा काम चल जाएगा, ये नहीं होगा काम चल जाएगा, लेकिन बिना सब्जेक्ट के कुछ भी नहीं हो सकता। एक सेंटेंस भी नहीं बनेगा, एक सेंटेंस नहीं बनेगा। और हाँ, जैसे आपको पता है कि गणित में कहीं पर कोई चिन्ह ना दिखाई दे तो वहाँ क्या होता है? प्लस। याद आएगा नहीं? गणित में क्या, जहाँ पर कोई चिन्ह नहीं होता वहाँ प्लस होता है कि नहीं? उसी तरीके से अगर कोई वाक्य है और उसमें सब्जेक्ट नहीं दिख रहा है, ध्यान सुनिएगा, अगर उसमें सब्जेक्ट नहीं दिख रहा है तो हमेशा ध्यान दीजिए, सब्जेक्ट छुपा होता है। क्या होता है? समझ पा रहे नहीं? और ऐसे वाक्यों को बोलते हैं इंपरेटिव सेंटेंस। क्या बोलते हैं? समझ गए नहीं? अगर आपसे कोई पूछे कि कोई ऐसा सेंटेंस बताओ जिसमें सब्जेक्ट छुपा होता है, तो क्या कहोगे? आदेशात्मक वाक्य जो होते हैं। जैसे हम आपसे कहते हैं सिट डाउन, हमने ये कहा सिट डाउन ना, तो ये जो हमने कहा, अब जैसे इनसे कहें यू सिट डाउन, ये भी कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पे यू क्या होगा? छुपा होगा। समझ रहे हो नहीं? केवल इंपरेटिव सेंटेंस ही ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसमें सब्जेक्ट छुपा होता है, लेकिन होता जरूर है। लेकिन होता तो दिमाग में सेव कर लीजिए कि बिना सब्जेक्टिव केस के दुनिया में अंग्रेजी का कोई वाक्य बनाना संभव ही नहीं है। तो इनको दिमाग में रखिए, घुसेड़ लीजिए। ही शीट नेम, समझ गए? ऑब्जेक्ट पता चला? काम करने वाला व्यक्ति जिस चीज़ पर काम करता है वही क्या होता है? ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे क्या है, जिस तरीके से हमने सब्जेक्ट को एक लाइन में लिख दिया तो उनका नाम पड़ गया सब्जेक्टिव केस, वैसे ही इन सारे ऑब्जेक्ट को एक लाइन में लिख देंगे, नाम क्या पड़ जाएगा? ऑब्जेक्टिव केस। और अंग्रेजी भाषा में अधिकार बताने वाला शब्द क्या होता है? पॉजेसिव केस। तो देखिए आपको दिखाते हैं, मेरी बात ध्यान सुनना। अंग्रेजी भाषा में पॉजेसिव केस जो अधिकार बताने वाला शब्द होता है उसकी एग्जैक्ट मीनिंग नहीं होती ना। इसका मतलब ये होगा कि जैसा सब्जेक्ट होगा वैसा ही पॉजेसिव होगा और वैसा ही क्या होगा, सब अलग अलग होते हैं। ठीक, समझ पाए कि नहीं? बोलो। तो चलिए देखिए ध्यान से, जो ही दिया है, ही का पॉजेसिव केस हिज होता है। क्या होता है?
हिंदी इसकी आपके उसमें लिखी है पेपर में, हिंदी नहीं लिख रहे हैं, अच्छा हिंदी देख लेना क्या होती है, हिज, ठीक। और इसका ऑब्जेक्टिव केस होता है हिम, क्या होता है, देखो हिम लिखा हुआ, उसे, हिम माने उसे, लिखा नहीं, हिंदी लिखी होगी वहाँ पे, उसे लिखा होगा, यहाँ लिखा होगा उसका अपना, लिखा कि नहीं। दीदी अभी नोट मत करो, अभी कहेंगे तब नोट करना। समझ में आया, नहीं समझे? अब एक बात बताओ, इधर सुनो, ही यूज होता है पुरुष के लिए, किसके लिए? अगर हम आपसे कहें वह अपने घर जा रहा है, क्या कहा, तो वह के लिए क्या लगाओगे? अब देखो जा रही है कहते तो सी होता, लड़की जा रही ना, बोलो अपने घर, वह अपने घर जा रहा है तो होगा ही, और कॉन्टिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग और लगती है ही इज, हो जाएगा ही इज। जा रहा है, जाना होता है गो, लेकिन अगर काम जारी रहता तो आईएनजी लगा देते हैं, ही इज गोइंग। जब एक जगह से दूसरी जगह पर कोई जुड़ता है तो लगाते हैं प्रीपोजिशन टू, तो ही इज गोइंग टू, ही इज गोइंग टू। अपने घर ना, तो ही के साथ अपना अपनी अंग्रेजी क्या होती है, हिज, ही इज गोइंग टू हिज हाउस, काम खत्म। समझ में आया, बोलो। तो हर चीज के लिए अपना, अभी देखना, मेरी बात ध्यान सुनना, शी का जो पॉजिटिव केस होता है वो होता है हर, क्या होता है, और इसका ऑब्जेक्टिव केस भी हर होता है। अब तो सर कन्फ्यूजन हो गई, सर ये कैसे पता करेंगे, सर वो वाला लगाएं कि ये वाला लगाएं, ये भी तो है सर, इसमें तो पॉजिटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस सेम हो गया ना सर, ये यूज करें या ये यूज करें, कैसे पहचानेंगे ये भी तो बता दो। बताते हैं कैसे, सुनो। हम आपसे कह रहे हैं वह अपने घर जा रही है, हमने क्या कहा, तो हो जाएगा सी। अब वो लड़की है और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में जा रही है तो क्या हो जाएगा, इज, सी इज। गो मीन्स जाना, लेकिन काम जारी है तो एनजी लगा देंगे, सी इज गोइंग। जब एक जगह से दूसरी जगह को जुड़ते हैं तो टू लगाते हैं, सी इज गोइंग टू। अपने घर ना, अपने घर, अपना अपनी घर क्या हो गई, हर हाउस। देखा चेंज हुआ कि नहीं, बोलो। पिछले वाले में वह अपने घर जा रहा तो हिज हाउस, वह अपने घर जा रही तो हर हाउस। समझ में आया, बोलो। तो हर व्यक्ति के लिए अपना अपनी की अंग्रेजी क्या होगी, बदल जाएगी। जैसे हमने आपसे बोला था वे सब अपने घर जा रहे हैं, तो अंग्रेजी में वे सब की अंग्रेजी खाली दे होती है, बस दे आर नहीं होता है। सुने, तो बनेगा दे आर, वे जा रहे हैं, दे आर वे हैं, दे आर का मतलब वे हैं, गोइंग जा रहे, सुने, दे आर गोइंग, वे जा रहे हैं। अपने घर, तो दे का पॉजिटिव देयर होता है, कहता है, तो दे आर गोइंग टू देयर हाउस। समझ में आया, नहीं समझे? तो अपना अपनी की मीनिंग, ये टेबल तैयार हो गई, बस समझ लो अंग्रेजी खत्म, आ गई, छुट्टी, कुछ नहीं करना। पर ना जाने कितने लोगों को मैंने सिखाया है अंग्रेजी को, खाली 3 चीज़ समझा के, सब्जेक्ट बता दिया, पर्सन बता दिया, ये टेबल रटा दी, उसके बाद उनको अंग्रेजी आ गई, पढ़नी आती हो बस। कुछ कठिन लग रहा है, मास्टर बन के पढ़ा रहे हैं, और आप पता क्या कह रहे हैं कि हमका शिवम से ज़्यादा आवाज़ है। बहुत जने लाइन लाग है। जब से कोचिंग खुली है तब से पेटे मत नहीं दर्द हो रही लोगों की, सुनो। और हमसे कोई पूछता है कितने बच्चे, बता 150 प्लस, कहीं फीस करती है कि हमका 80,000, उनके खोपड़ी ना चला कर दादा 80,000, 15 दिन में 80,000। जब आ रही है तो आने दो, तुमको क्या दिक्कत, बहुत सारे लोग हैं, ये तो सब चलता रहेगा। सुनो इधर भैया, सीधा सा है भाई, जब आप सक्सेस की तरफ बढ़ोगे और आपके दुश्मन भी मरे हो तो मज़ा भी कहाँ आएगा। दुश्मन भी तो अच्छे होने चाहिए। आगे इधर, जैसे कि अभी कल मोटरसाइकिल पलट गई थी, परसों मोटरसाइकिल पलट जाती है, और मेडिकल ले जाते वक्त भी कुछ ना कुछ हो जाता है। दवाई वही मत जाना आप, सुने क्या होता है, उल्टी होती है। चलो अब देखो, इट जो होता है अंग्रेजी भाषा में, इट निर्जीव के लिए लगता है, किसके लिए, उसमें दिया है निर्जीव के लिए। इट का पॉजिटिव इट्स होता है, क्या होता है, और इसका ऑब्जेक्टिव केस भी इट होता है, लेकिन ये बाय चांस, हमने क्रॉस लगा दिया, अच्छा स्टार बना दे रहे हैं। ये कब होगा हम आपको बताएंगे कब होगा, किसमें, यहाँ पे सही कर लेना, इट्स इट होता है। अगर यहाँ इट्स लिखा तो सही कर लेना, लास्ट वाले में इट्स लिखा है क्या, तो सही कर लो, इट होता है। अच्छा इट्स इट, अच्छा, या ये यहाँ वाला ऐसा हटा लेना अगर लगा है तो, ठीक। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, ये कैसे प्रयोग होगा। जैसे हम आपसे कहें कि गाय अपनी पूंछ हिला रही है, क्या कर रही है। अब देखो अंग्रेजी भाषा में केवल इंसान को ही जिंदा माना गया है, बस। वो भी छोटे बच्चे जो गोद में खेलते हैं उनको मुर्दा माना गया है, मरा माना गया, उनके लिए इट मतलब मरे होते नहीं है वो, उनके लिए इट और इट्स का प्रयोग होता है, जो गोदी में खेलते हैं। सुने, जिनका मेल फीमेल नहीं पता होता उनके साथ भी यही लगाया जाता है। अब गाय है तो जिंदा, लेकिन अंग्रेजी में क्या है वो
इट इज़ काउ नहीं। अब देखो गाय अपनी पूंछ हिला रही, ध्यान सुनना, गाय द काउ, ठीक, एक है ना इज, सुने, हिलाना मूविंग, मूव में आईएनजी लगा दो, द काउ मूविंग, द काउ इज मूविंग, द काउ इज मूविंग, द काउ इज मूविंग इट्स अपनी टेल, टेल टेल दुई पूंछ होती के, तो टेल, अगर हाँ टेल्स माने कहानियाँ होती है, टेल्स माने कहानियाँ होती है, टेल मीन्स बताना होता है, टेल होता है टेल, TAL टेल, ऐसे मत लगा देना। अच्छा अगर दुई पूंछ होती हुई तो फिर लगा दो, समझ गए, तो क्या लगेगा, इट्स लग जाएगा, द काउ इज मूविंग इट्स टेल, टेल, क्या तेल नहीं टेल, समझ पाएगा नहीं हम क्या कह रहे हैं। तो देखो अलग अलग जगह पे अपने अपने की अंग्रेजी बदल जा रही ना, बोलो। अब आगे चलते हैं, नेम मीन्स नाम, क्या, इधर देखो, अब नाम देखो दो ही तरीके का हो सकता है ना, अगर पुरुष का नाम होगा तो क्या लगेगा, स्त्री का नाम होगा तो, अब इधर देखो यहाँ पर भी यही चीज़, अगर 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 पुरुष का नाम होगा तो हिम लगेगा ऑब्जेक्ट, बोलो, और नहीं तो स्त्री का होगा तो हर लगेगा। ये भी बताएंगे ये सर कहाँ यूज होता है, अभी बताते हैं, ठीक। जैसे हम कहें उसे बुलाओ, हमने क्या कहा, क्या कहा, उसे बुलाओ ना, हिम मीन्स उसे होता है, हिम मीन्स भी उसे होता है, और हर मीन्स भी उसे होता है, बोलो। हम करें उसे बुलाओ, उसे, अब देखोगे अगर लड़की है तो कहोगे कॉल हर, क्या करो, बुलाओ हर, हाँ हिम कॉल नहीं, कॉल, कॉल हिम, अगर लड़का है कॉल हिम, सुने, लड़की है तो कॉल हर। अब जैसे तुमने कहा हिम कॉल, गलत कैसे हुआ, एक बात बताओ, ऑब्जेक्ट वाली टेबल हमने सबसे आखिरी में लिखा ना, सबसे आखिरी में लिखा ना, यहाँ वाले जितने शब्द हैं किसी भी वाक्य के आखिरी में मिलेंगे, ध्यान कर लो, समझ लो। सब्जेक्ट मैंने शुरुआत में लिखा ना, सब्जेक्ट पहले लिखा ना, किसी भी वाक्य में ये लोग सबसे शुरुआत में ही मिलेंगे, देख लो, कोई भी वाक्य खोल के देख लेना, शुरुआत होगी तो इनसे होगी, बीच में होगा तो इनसे, बीच में यही मिलेंगे, ये लोग शुरुआत में भी मिल जाते हैं, सुने, और ये हमेशा आखिरी में मिलेंगे, शुरुआत में कभी नहीं मिलेंगे। ऑब्जेक्टिव केस हमेशा किसी भी वाक्य के कहाँ होता है, लास्ट में, इसलिए अगर आप कह रहे हो हिम कॉल तो गलत है, क्या कहोगे, कॉल हिम, कॉल हर, समझ रहे हो, नहीं समझ में आ रहा, नहीं आ रहा, पक्का, क्यों भैया, आगे, आई का होगा माई, बोलो, और ये होता है मी मीन्स मुझे, कोई दिक्कत, मी मीन्स उसकी हिंदी दी गई है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को। तुम्हारे नींद लाख माँ मगर लेकिन कर रहा है आँखी रोके एकदम कि जाने न पाए मास्टर साहब, यहाँ हम वो कर ही रहा है, जब हमारी नींद लागर रही तो हम यही पता है भाई, बीच आगे बैठी नहीं रहा है, आगे बैठी रहा है तो लड़ जा रहा है, बीच में पीछे बैठी रहा है, अभी तो दोपहरी हम भात उबाल के खा जा रहा है, जब पढ़ा जा रहा है, जब हम तैयारी करी रहा तब। अब रोटी तो रात का मसला था, रोटी बनाने के लिए रात का मसला था, दिन में नहीं बनाते थे रोटी, दिन में दाल भात और तमाम ले सलाद थरिया भर के, और कोचिंग से पहले डारा वही भचा भच, और घर से उगल रहा घी, जी का घी कहा तुम लोग ओरिजिनल वाला, और क्या मार चम्मचन डाल के पूरा ये मिला के सड़ाम मार के, उसके बाद साइकिल से जब पहुँची हुआ तो शुरुआत में तो बड़ी एकदम लागे कि माँ एनर्जी है हमारे शरीर में, और जब बैठी और हुओं कस के उमस यही इतना, हालांकि एसी वगैरह चलती थी, ऐसे उमस रही, और थोड़ी देर बाद हम तो अपने चुटकिन काट ले रहा है कि उठाओ जागो पढ़ाओ, है ना, इस तरीके से होता था। रात में देर तक सोलो तो ऐसे भी होता है कि तो लोग यहाँ नींद कंट्रोल कर लेते हैं, वो तो देखा अब हिया पर आज यहाँ 1.5 घंटा सोई नहीं, खाली आँखी खोल के वाओ। चलो देखो इधर, अब वी का होता है अवर, क्या होता है, वी का पॉजेसिव अवर होता है। जैसे इधर हम आपसे कहें हम सब अपने घर जा रहे हैं, क्या हम सब अपने घर जा रहे हैं, तो वी आर गोइंग टू आवर विलेज, आवर हाउस या आवर होम, जो भी है आवर लगेगा। हम सब अपने गांव जा रहे हैं तो वी आर गोइंग टू आवर विलेज, तो वी के साथ आवर लग जाएगा, अपना अपनी का, नहीं समझे, सबका अलग अलग होता है। और इसका होता है ऑब्जेक्टिव अस, जैसे गाय हमें दूध देती है, गाय हमें दूध, तो द काउ गिव्स अस द मिल्क, द काउ गिव्स अस माने हमें, द मिल्क। देखो अस सबसे आखिरी बोला ना, शुरुआत में नहीं बोला मैंने,
तो ये हो गया आपका आस मीन्स हमें होता है। ठीक, कोई दिक्कत किसी को? इसका होता है यू, योर, यू। ठीक, यू मैंने तुम होता है, योर मीन्स तुम्हारा तुम्हारी होता है, यू मीन्स तुम्हें होता है। अगर वो यू ऑब्जेक्टिव केस का यू है, देख लो ऑब्जेक्टिव केस का यू है तो उसकी हिंदी क्या होगी? तुम्हें। सब्जेक्टिव केस का होगा तो तुम या आप सब लोग। समझ रहे हो नहीं? पता चला? और एक चीज़ दिमाग में रखना, अगर किसी भी वाक्य में यू सबसे आखिरी में लिखा है तो उसका हिंदी मतलब क्या होगा? तुम्हें। और अगर शुरुआत में लिखा है तो समझ गए? कोई दिक्कत? और जो योर है, योर मीन्स तुम्हारा तुम्हारी तुम्हारे होता है। ये बीच में भी मिल जाएगा, शुरुआत में भी मिल जाएगा, लेकिन अकेला कभी नहीं मिलेगा। इसमें जितने शब्द लिखे हैं ये लोग कभी अकेले नहीं मिलेंगे, इनके बगल में किसी का नाम जरूर लिखा होगा। समझ रहे हो नहीं? पॉजेसिव केस कभी भी अकेला यूज नहीं होता। ये जो बीच में लिखे हुए वर्ड हैं, जैसे हमने कहा था ना, द काउ मूविंग इट्स टेल, इट्स के बाद नाम कहा कि नहीं? बोलो, कहा कि नहीं मैंने? तो जितना भी बीच वाले वर्ड हैं ये कभी अकेले नहीं आएंगे, कभी अकेले आएंगे ही नहीं, इनके बगल में कोई नाम जरूर लिखा होगा। ये चाहे जहां लिखे हों, चाहे शुरुआत में आए चाहे बीच में आए, लेकिन कभी भी अकेले नहीं आएंगे, इनके बगल में एक नाम जरूर लिखा होगा, क्योंकि बिना नाम के ये अधूरे होते हैं। क्या होते हैं? अब लास्ट में देखो, दे, देयर, THEIR, देयर। ठीक, और ये होता है देम। देम मीन्स उन्हें। हम आपसे कहें उन्हें बुलाओ, उन्हें बुलाओ, कॉल देम, क्या कहोगे? उसे बुलाओ। लड़की है उसे बुलाओ, कॉल हर। लड़का है उसे बुलाओ, कॉल हिम। समझ रहे हो नहीं? बोलो, समझ नहीं समझ में आया? इसकी हिंदी आपके पेज में लिखी हुई है। ठीक, अब मेरी बात ध्यान सुनो, इतना समझ में आया? बस अंग्रेजी में लोग गलती करते हैं तो इसी की गलती करते हैं, बस, इससे ज़्यादा कोई गलती नहीं, कुछ भी नहीं। जिस तरीके से गणित में प्लस माइनस की दिक्कत हो जाती है, -7 + 5 = 12 आ जाता है, -7 + 5 = 12 आ जाता है। उसी तरीके से लोग देखो, मैं अपने घर जा रहा हूँ, उमा है अपने घर का जा रहा हूँ, दूसरे घर में घुसे रहते रहे। समझ पाए? बोलो, अगर ये टेबल तैयार हो गई तो मैं गारंटी ले रहा हूँ अंग्रेजी में कुछ है नहीं, कुछ भी नहीं है, टोटल खिलवाड़ है। बोल दें हथियार तैयार, बारूद और भर लें। लिखो फिर, लिखो फिर, चैलेंज लिखो, मैं टी-शर्ट पहने हुए हूँ। की कहा दिया अल्लाह। चलो, हेलो हेलो, जाग रहे? खुली आंखों से चलो, देखो बन जाए तो ठीक है, बाकी टेंशन ना लेना। अभी हमें इसका बहुत सारी चीज़ें बतानी है आपको। टी-शर्ट को टी-शर्ट लिखते हैं, अंग्रेजी ही है वो, सुने? शर्ट को कमीज, शर्ट। टी-शर्ट इसलिए इसको बोलते हैं क्योंकि ये टी टाइप में, देखो, इसलिए इसको टी-शर्ट बोलते हैं। सुने? हो गया? जब बताई दिया तो बच्ची का देखे दीजिए, पहनना के बैठाए दे। हाँ सर, मान लिया सर जी बैठ के पहना था तो है कि नहीं? जब बैठ के पहना था तो पहने वाला काम खत्म करो, बैठा दियोगा। चेंज के गलत है। वियर, वियर। चलो हटाओ, रहने दो, क्यों परेशान हो रहे हो? इधर अभी तो आपकी शुरुआत है ना, कोई टेंशन नहीं। इधर बताओ, ये टेबल समझ में आएगा नहीं भैया? इसका बताओ, इसका हो जाएगा आई एम वियरिंग टी-शर्ट। क्या ING लगेगी? क्यों? क्योंकि इसी में लोग कंफ्यूज होते हैं। सुनो ध्यान से, मैं टी-शर्ट पहने हुए हूँ के मतलब लगातार पहने हूँ ना, काम जारी है, तो ये ING में बनेगा। अच्छा, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में नहीं समझ पा रहे हो? किसमें है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है, इसीलिए लोग गलत कर जाते हैं, इन्होंने फर्स्ट फॉर्म लगा दी वियर। अगर मैं बोलूँगा मैं टी-शर्ट पहनता हूँ तो वियर लगेगा, एम फिर काहे लगा दियो? जब भी कभी एम लगता है ING फॉर्म लगती है। समझ रहे हो नहीं? कभी भी इज MR यूज किया तो ING लगाना पड़ेगा। इज, अगर आप किसी के नाम के साथ इज लगा रहे हो और काम नहीं है, पहचान है, तब ING नहीं लगेगी। मैं लड़का हूँ, आई एम अ बॉय, की कहोगे आई एम अ बॉइंग? बोलो, आई एम अ बॉइंग, यू आर गर्लिंग। समझे पाए कि नहीं? तो जब किसी की पहचान बताई जाती है तब
जब काम नहीं होता है, खाली नाम होता है, तब वर्ब की फॉर्म नहीं लगती है, खाली पहचान के टाइम में इज एम आर वाज वर्ब का यूज हो जाता है, समझे। अब एक सेंटेंस बोलें, यदि मैं राजा होता, ट्रांसलेशन क्या बनेगा? अब समझे में नहीं आ रहा सर, यू आए का सर, यदि मैं राजा होता तो सर जी कहूँ पकड़े नहीं मिल रहा है। यदि मैं राजा होता, इफ़ आई वर अ किंग, क्या इफ़ आई वर अ किंग, बताएंगे कैसे? सुने, समय के साथ बस रुके रहो, अभी परेशान ना हो। उधर देखो, ये टेबल समझ में आएगी नहीं? क्लियर हुआ? अब मेरी बात ध्यान सुनिएगा, इसमें जो खास चीज़ें हैं, हमने आपने देखा कि सब्जेक्टिव केस मैंने शुरुआत में लिखा, पॉजिटिव केस मैंने बीच में लिखा, ऑब्जेक्टिव केस मैंने लास्ट में लिखा। तो अपने दिमाग में रख लीजिए कि सर कोई भी वाक्य अगर बनाया जाएगा तो उसमें सब्जेक्ट कहाँ होता है? शुरुआत में। इसीलिए मैंने पहले लिखा है। हम चाहते तो इसको सबसे आखिर में लिख देते, लेकिन हमने सोचा कि पहले लिख देंगे, थोड़ा समझाने में आसान रहेगा। क्लियर हुआ? तो सब्जेक्ट ही पहले होता है। पॉजिटिव केस कहाँ होता है? जो कि अकेला कभी नहीं आता। किसके साथ आएगा? किसी नाउन के साथ, किसी नाम के साथ। क्या? इसमें का कोई भी शब्द है, ये देख लो यहाँ से यहाँ तक, ये कभी अकेले नहीं यूज होते, इनके साथ कोई नाम जरूर बगल में चिपका होगा। अच्छा, समझ गए? काम खत्म। और हाँ, ये बीच में आते हैं, बीच में आते हैं ना, हमने अभी बताया ना बीच में आते हैं। ये किसी सेंटेंस की शुरुआत में भी आ सकते हैं, समझ रहे हो नहीं? बोलो, क्लियर हुआ? ये किसी सेंटेंस की शुरुआत में भी आ, मतलब किसी वाक्य की शुरुआत भी इनसे करी जा सकती है। जैसे मेरे पिताजी एक अच्छे आदमी हैं, माई फादर इज़ अ गुड मैन, माई फादर इज़ अ गुड मैन। देखो माई फादर लगाया ना, देखो माई फादर, माई पॉजिटिव हुआ, फादर माने पिता। हमने आपसे कहा ना कि कभी भी ये लोग अकेले नहीं आते, इनके बगल में नाम लिखा होगा, तो माई के बगल में क्या लिखा? फादर। समझ पाओ नहीं? तो किसी सेंटेंस की शुरुआत भी इनसे हो सकती है, ये बीच में भी आ सकते हैं, ये कभी बीच में नहीं आएंगे, ये जहाँ है वहीं रहेंगे, ये कभी आखिरी में भी नहीं जाएंगे। सब्जेक्ट हमेशा शुरुआत में ही रहेगा और कहीं नहीं जाएगा। पॉजिटिव बीच में भी हो सकता है, शुरुआत में भी हो सकता है, बोलो समझ रहे हो नहीं? और अंत में भी हो सकता है, ये मिलेगा, बताएंगे आपको, ठीक। और जो ऑब्जेक्टिव केस है ये बहुत नगढिठ है, ये कभी शुरुआत में नहीं आएगा, ये कभी शुरुआत में आएगा ही नहीं, ये शुरुआत में कभी आएगा ही नहीं, अकेले ही आएगा और आखिरी में ही आएगा। आवे भले ना, क्या आवे भले ना, वाक्य में हो भले ना, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, लेकिन आएगा तो कहाँ आएगा? सबसे आखिरी में आएगा, और आएगा तो अकेला आएगा। समझ रहे हो नहीं? बोलो, नहीं समझ में आया? अब एक चीज़ आपने देखा, मेरे भैया कहाँ है? पी लो। सुनो इधर, तुम लोग अपना बॉटल पानी का नहीं लाते ना, बड़े हो गए हो अब, बतावा रहना कैसे लाना है बॉटल? तो तुम लड़के तो आपको छोड़ रहा हो, बड़े हो गए, कैसे साल उम्र? बीड़ी सीढ़ी ना पिया करो, को पिया थी मैं बीड़ी, रिकॉर्डिंग हो रही, बीड़ी ना पिया करो। अच्छा तुम लोग कौन बीड़ी पीता है इसमें? तुम नहीं पीते हो? तुम इधर बीड़ी, अच्छा बताओ, सब लोग यहाँ बीड़ी पीते हो, हम हो बीड़ी पीते हो, 10 मिनट का ब्रेक हुई, निकारी बंडल ऐसे पास कर दी, चलो बहुजी ने कहा अगर किल्ली एक रहा थे तो बीड़ी छुआवत है, देखो नहीं बीड़ी में कहीं हाँ और लियो बस बहुत जले लागत है। चलो देखो सुनो, अब इसमें एक चीज़ आप और ध्यान दे लो, बस सुनो, इसमें एक देखो 2 शब्द आपको दिख रहे होंगे, हर यहाँ सेम है, और यू यहाँ सेम है। सर इसमें कौन सा लफड़ा है? सर इसमें दोनों तो सेम है, इनको कैसे मानेंगे? हमने बता दिया कि अगर वो हर आया है और उसके बगल में किसी का नाम लिखा है, क्योंकि ये लोग अकेले नहीं आते ना, पॉजिटिव केस अकेला आता है क्या? नहीं, पॉजिटिव केस कभी अकेला नहीं आता। तो इसके बगल में अगर किसी का नाम लिखा है तो अपना अपनी के अर्थ देगा, और अगर अकेले आ गया है लास्ट में तो उसे का अर्थ देगा। समझ गए? सिंगल आया है तो उसे का अर्थ देगा, अपने भाई के साथ यानी अपने पॉजिटिव अधिकार वाले शब्द के साथ आया है तो वो अर्थ देगा, अपने का अर्थ देगा। यू मीन्स तुम होता है, शुरुआत में आया है तुम या आप का अर्थ देगा, आखिरी में आया है तो तुम्हें का अर्थ देगा। बस नहीं समझ में आया? पक्का? अगर ये टेबल तैयार कर लिए तो हम गारंटी ले रहे हैं आपकी अंग्रेजी बहुत मजबूत करा देंगे। सुने, अंग्रेजी बोली हो, इससे नीचे कुछ ना बोलिए, ठीक? रट तो लोगे बुक से, लेकिन मैंने समझा भी दिया ना, समझ में नहीं आया? बस हिंदी पता होनी चाहिए। जैसे तुम सब लोग की अंग्रेजी क्या होगी? तुम बताना, खाली तुम
यू ना, बहुत बढ़िया। कॉपी उमा खोल के देखो, यूनिक वहाँ बयाना बना दियो। हाँ सर यू है। देखो जल्दी से। हाँ सही है, काम कुछ कहा थोड़ा ना, तुम्हें का डाउट रहा ना, यही तो देखे लगी यू ही तो है, हमका पता रहा यू ही है, समझ गए। तो मतलब बड़े बड़े वर्ड जैसे वे सब लोग अंग्रेजी क्या होगी, केवल दे, तब वहीं लगा रहा ना, या यू ऑल पीपुल सब, समझ गए। टाइम क्या हुआ है, 1:43। चलो आज इतने भी छुट्टी ले लो, अपना अपना पेपर ले लो, जो लोग टेस्ट दे लिए हो घर का जाए, लोग नहीं हुआ बैठे रहें। हाय अल्लाह, माँ डारी का, हाँ माँ डारी, यही तो कहीं सुबह जल्दी आ जाओ ना। तुम लोग जो लोग दे चुके हैं वो रख दें, उनका हम मिलवा देंगे बाद में, मैच करवा देंगे हम, नंबर लेना रहेगा बस, और ग्रुप में हम डलवा देंगे आपके नंबर। हाँ तुम नहीं देगा अभी, लो तो जमा कर देना, अभी 2 लोग का मिलवाएंगे, उसके बाद फिर सबका मिलवाएंगे, टाइम लग जाएगा। चलो सुनो भैया, हाँ क्या पूछ रहे हो, नेम में हेल्पिंग वर्ब। भैया इधर मेरी बात ध्यान सुनो सब लोग, हेलो 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 हेलो, आवाज़ आ रही है। भैया पूछ रहे सर नेम में हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगेगी। हमेशा ध्यान रखो, दुनिया में किसी का भी नाम सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, क्या होता है, समझ गए। अगर इधर सुनो, अगर वो टेंस प्रेजेंट इंडिफिनिट है तो डज लगेगा, क्या लगेगा, डज लगेगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो इज लगेगा, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब। अगर प्रेजेंट परफेक्ट है तो हैज़ लगेगी, अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो हैज़ बीन लगेगी, ठीक है। शैल विल फ्यूचर में, चलो पहुंच रहे हैं, रुके रहो अभी। अगर पास्ट इंडिफिनिट है तो डिड लगेगा, अगर पास्ट कॉन्टिन्यूअस है तो वॉज लगेगा, अगर पास्ट परफेक्ट है तो सिंगल हेल्पिंग वर्ब हैड लगेगी, अगर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है तो हैड बीन लगेगी। अब फ्यूचर की तरफ, अगर फ्यूचर इंडिफिनिट है तो आई बी के साथ शैल लगता है, सबके साथ विल लगता है। उनका बता रहे हैं, तुम काहे नहीं समझे। अगर फ्यूचर की कोई भी हेल्पिंग कहीं लगाना है तो आई बी के साथ शैल लगेगा, बाकी सबके साथ विल लगेगी, कोई दिक्कत नहीं समझे। विल भी बाकी से के साथ, सुनो आई बी के साथ शैल लग जाएगा, बाकी सब के साथ विल लगेगा, जो भी बच गया ही सीढ़ने में, जो भी बच गया आई बी में शैल लगा देना। और अगर इधर किसी भी वाक्य में अवश्य आ जाए, जैसे मैं गांव अवश्य जाऊंगा, क्या मैं गांव अवश्य जाऊंगा, तो फिर आई शैल लगेगा। अगर निर्धारित या निश्चित हो जाए तब शैल लगा देना, अगर निश्चित ना हो तो आई बी के साथ विल लगेगा, आई बी के साथ शैल लगेगा, बाकी सबके साथ विल लगेगा। और निश्चित हो जाए तो विल कर देना, ठीक। बाकी समय आने दो, सब बता देंगे बढ़िया से, कोई दिक्कत किसी को। भैया पेपर ला के दो इनको, दुई है का किसका अंकुश, जाओ साइन कर दो। हाँ और सुनो भैया, अंकुश और आप सब लोग हाथ जोड़कर विनती नहीं है, बता रहे हैं, याद दिला रहे हैं, ठीक। मंथली फीस और रजिस्ट्रेशन वो ला के वहाँ जमा करो, काहे से 22 का ईद, अच्छा